नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? तपस्या करनी चाहिए। तप के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अगर धन नहीं है तो, और अगर धन है तो धन के द्वारा देवताओं की आराधना करनी चाहिए। भाई देखिए, जो पूजा पाठ है, धर्म कर्म के नियम है, ये बिना धन के संभव नहीं हो पाते। आप कितनी भी भक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है तो भैया पंडित जी भी पूजन कराने नहीं आएंगे। तो बिना धन के तो पूजन होता नहीं है। तो अगर धनवान है तो आप उस हिसाब से पूजन करें, लेकिन अगर धन नहीं है तो तप के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से पूजन करें। ये शास्त्र कहता है, शिव पुराण कहता है। और बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करना भगवान शिव को प्रसन्न करना या शिव लोक को प्राप्त करने के जैसा है। देश, काल, पात्र, दान आदि के बारे में बताया गया कि सबसे अधिक महत्व का वो स्थान है। जैसे हमने अभी चर्चा की ना कि देवालय में पूजन करना चाहिए, शिवालय में पूजन करना चाहिए, नदी के किनारे पूजन करना चाहिए, मंदिर में पूजन करना चाहिए, मठ में पूजन करना चाहिए। यहाँ पूजन का बहुत बड़ा लाभ है। समुद्र के किनारे अगर पूजन किया जाता है तो बहुत बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन एक बात और कह दी गई कि भैया मन जहां लगे वहां प्रमुख रूप से पूजन करना चाहिए। ये तो नियम पूजन के हैं कि यहाँ पूजन करेंगे तो ये लाभ होगा, यहाँ पूजन से ये लाभ होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कह दी गई क्या? कि जहां पे भैया मन लगे वहां पे हमें पूजन करना चाहिए। जन्मचे चा वृत्तान्ते चा सूररागोपहम विदु महताम संग कालस्य कोटिकर ग्रहणम विदु। जन्म नक्षत्र के दिन, जन्म नक्षत्र समझते हैं? जिस दिन हमारा जन्म हुआ हो उस दिन का जो नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र। हम लोग जैसे जन्मदिन मनाते हैं ना, अंग्रेजी भाषा में उसे बर्थडे बोलते हैं और हिंदी भाषा में जन्म दिवस मनाते हैं, कहीं कहीं सालगिरह भी कहते हैं। तो जन्म दिवस कब मनाना चाहिए? जिस दिन हमारा जन्म हुआ हो। लेकिन हम लोग थोड़ा सा अंग्रेजी के ज्यादा उपासक हैं। मालूम पड़े किसी व्यक्ति का जन्म 31 तारीख को हुआ है तो पूरे जीवन भर वो 31 तारीख को ही अपना जन्मदिन मनाता रहता है। लेकिन ये 31 जो तारीख है, जो जो तारीखें, ये नकली हैं। असली जो तारीख है उसे तिथि कहते हैं। जन्म दिवस के दिन अगर भूखे को अन्न खिलाया जाए, प्यासे को पानी पिलाया जाए तो भी लाभ मिलता है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन आप जन्म दिवस के दिन करेंगे तब लाभ मिलेगा ना, ऐसे थोड़ी ना लाभ मिलेगा। बोलिए शंकर भगवान की। अगर जन्म नक्षत्र के दिन कोई अनुष्ठान किया जाता है, पूजन किया जाता है, पाठ किया जाता है तो भैया बहुत बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन जन्म नक्षत्र ना भी याद रहे तो ऐसी स्थिति में कम से कम तिथि तो याद रहनी चाहिए कि हमारा जन्म किस तिथि को हुआ है। देखिए, हम लोग आधी चीजें तो अंग्रेजी के माध्यम से समझते हैं और आधी हिंदी के माध्यम से। आप ऐसे कल्पना करिए
रामनवमी किसी तारीख को मनाते हैं क्या? स्पेशली तारीख को मनाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जन्माष्टमी तारीख के अनुसार मनाते हैं क्या? नहीं। शिवरात्रि तारीख के अनुसार मनाते हैं क्या? नहीं। तो फिर जन्मदिन तारीख के अनुसार क्यों मनाते हैं? बोलिए भाई। जन्म, ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है बड़ा नकली कैलेंडर है। पूछो कैसे? अब मालूम पड़े किसी का जन्म 29 फरवरी को हो जाए तो 4 साल 29 फरवरी आएगी नहीं। 4 साल 29 फरवरी तो आएगी नहीं, तो क्या जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा? लेकिन आप तिथियों की बात करेंगे तो प्रत्येक तिथि साल में आनी ही आनी है। ये विशेष विशेषता है। अपनी जो संस्कृति है वो तिथियों के अनुसार चलती है। उदाहरण के रूप में परसों प्रतिपदा थी, कल श्रावण की द्वितीया थी और आज श्रावण की तृतीया है, और फिर ऐसे क्रम चलता रहेगा। तो इसमें कहा गया जन्मल छे चा वृत्तांते चा सूर रागोपहम विदु महताम संग कालस्य कोटंकर ग्रहणम विदु। जन्म नक्षत्र के दिन, व्रत की पूर्ति के दिन, हमारा कोई व्रत है, हमने कोई संकल्प लिया है और उस दिन हमारा व्रत पूरा हो रहा है, सूर्य ग्रहण के दिन, समझ रहे ना? सूर्य ग्रहण को लोग बड़ा कठिन मानते हैं, बड़ा कठोर मानते हैं, बड़ा अनिष्टकारी मानते हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि किसी पशु को जन्म देना है तो उसका गर्भ खराब हो सकता है, ये सूर्य ग्रहण की प्रक्रियाएं हैं, हो सकती हैं। उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन सूर्य ग्रहण के दिन अगर पूजन किया जाए, उपासना किया जाए, ध्यान किया जाए, चिंतन किया जाए तो भैया बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं। तपोनिष्ठा ज्ञान निष्ठा योगिनो यत यस्तथा पूजाया पात्र में ते ही पास संग क्षय कारणम। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञान निष्ठ यति, ये पूजा के पात्र हैं। जैसे हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, किसी के गले में माला पड़ी है, उसको देख करके हम प्रणाम कर रहे हैं। किसी के गले पे जनेऊ पड़ा है, उसको देख करके हम प्रणाम कर रहे हैं। भैया जनेऊ जिसके गले में पड़ा है जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही हो। अभी एक जगह हम गए तो मालूम पड़ा भोजन बनाने वाले ब्राह्मण नहीं थे, तो एक लोगों ने टोक दिया उनको। हमारे कलाकार बंधु भी साथ थे। बोले आप भोजन बनाते? बोले हाँ। बोले आप कौन है? तो अब संकोच कर गया बेचारा। देखिए जाति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से नियम होते हैं, प्रयास करना पड़ता है। अगले दिन उसके कंधे पे जनेऊ था। हमने सोचा बहुत बढ़िया, हमने क्या ये क्या पूछ लिया कि आप किस रिलीजन के, किस कास्ट के, तत्काल उसका उपनयन संस्कार हो गया। बिना पंडित के, बिना व्यवस्थाओं के 3 रुपए का जनेऊ कंधे में तत्काल, कि कोई टोक न सके। तो ये चीजें हो रही हैं। तो यहां पर बताया गया कि 2 लोगों को प्रणाम करना चाहिए। पहला किसा? पहले किसे? तपोनिष्ठ योगी, जो योगी है, जिसने लंबे समय तक तप किया है, तपस्या की है, ऐसे योगी को प्रणाम करने की बात कही गई। और दूसरा कहा गया ज्ञान निष्ठ यति। यति कहते हैं ब्राह्मण को। देखिए हम अनादर नहीं कर रहे किसी का, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति पूजनीय है, ये ठीक बात नहीं है। बाबा ने लिख दिया होगा, वो बड़ी कल्पनाशील है कि पूजय विप्र सकल गुणहीना, वो लिख दिया तुलसी बाबा ने, अलग बात है, हम विरोध नहीं कर रहे किसी का। लेकिन वो तुलसी बाबा की अपनी बात है, उन्होंने किस लेवल से लिखी होगी कि हमें समझ में नहीं आएगी। भाई उन्होंने इतनी बड़ी बात लिख दी कि हमारी बुद्धि के बाहर का विषय है। भाई उन्होंने राम को देखा है, उन्होंने लखन को देखा है, तब जाकर के ग्रंथ लिखा है। हमने ना राम को देखा है ना लखन को देखा है,
तो तुलसी बाबा ने जो बात लिखी है बड़ी ऊंची बात लिखी है। हम उनकी बातों को समझ नहीं सकते, लेकिन शिव पुराण कह रहा है कि दो लोगों को ही प्रणाम करना चाहिए। किसे? या तो तपोनिष्ठ योगी को या फिर ज्ञाननिष्ठ यति को। वो यति कहते हैं ब्राह्मण को, जो ज्ञानवान है, श्रेष्ठ है, ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मालूम पड़े ब्राह्मण भचा बच्च खाने वाला है, सब कुछ खाने वाला है, अब पंडित जी चलो प्रणाम कर लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। उस विषय पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन दो लोगों को प्रमुख रूप से प्रणाम करने की बात कही गई कि जो तपस्या वाले लोग हैं, जिन्होंने तप के माध्यम से कुछ प्राप्त किया है, ऐसे लोगों को प्रणाम करने की बात कही गई है। अब समझना, तपस्या भी कई प्रकार की होती है। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि नदी पे आप जलधारा पे खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि आप तपस्या कर रहे हैं। आप अग्नि पे खड़े हैं, आप कह रहे हैं आप तपस्या कर रहे हैं। आप एक समय भोजन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप तपस्या कर रहे हैं। ना ना, एक समय भोजन करना कोई तपस्या नहीं होता। नहीं, कल्पना करिए, संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अन्न की व्यवस्था नहीं है और वो एक ही समय मजबूरी भोजन करते हैं, तो क्या वो तपस्या कर रहे हैं? बोलो भाई। तो एक समय भोजन करना और जंगल में रहना, ये तपस्या के विधान नहीं है। अरे आदिवासी तो जंगल में ही रहते हैं, तो क्या वो तपस्या कर रहे हैं? गंगा के किनारे रहना बहुत बड़ी श्रेष्ठता है, तो कुछ लोगों का घर ही गंगा किनारे है, तो क्या वो बहुत बड़े विद्वान हो गए? ना भैया, कुछ चीजें बताई गई, इनको समझने की आवश्यकता है। ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है, उसका पूजन संपूर्ण फलों और भोगों को देने वाला है, लेकिन साथ में शर्त लगा दी गई, गायत्री जब करने वाला हो। देखिए, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, और ना किसी से हमारा कोई दोष है, ना हम किसी को जानते हैं। हम तो केवल उतनी बात कहेंगे जो शास्त्र में लिखी है। हम किसी का अनादर नहीं करें, कोई हो तो ये ना सोचना कि आप हमारे बारे में कह रहे हैं। अच्छा, एक बात समझिए, बिच्छू, बिच्छू की पहचान किससे? बोलो भाई। उसके डंक से पहचान है ना। और बिच्छू के पास अगर डंक ना हो तो बिच्छू किसी काम का है क्या? बोलिए। बिच्छू की पहचान उसके डंक से है, छतरी की पहचान उसके बाहुबल से है, और उसके पास बाहुबल ना हो तो भैया किस बात का वो छतरी? भाई आपकी पहचान आपके बाहुबल से है और बाहुबल में आप कमजोर हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कठिन है ना कहना कि आप किस फील्ड से आते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसकी किसी विशेष विशेषता से, किसी ऐसे ही साधारण सी बात से। पंछी, पंछियों की पहचान किससे होती है? चोंच से, पंजे से? नहीं, पंछी की पहचान उसके पंख से होती है। अगर पंछी के पास पंख नहीं है तो किस बात का पंछी? धेनु, धेनु कहते हैं गाय को, और गाय की पहचान उसके दुग्ध से है, उसके दही से है, उसके मट्ठे से है, उसके घी से है। और भैया अगर ऐसा ना हो तो फिर मतलब क्या है? शरीर की पूजा तो सब कर रहे हैं, लेकिन शरीर की पूजा किस बात से है? उसके प्राणों से। शरीर और प्राण को अलग अलग कर दीजिए तो शरीर फिर किसी काम का है क्या? तो भैया ठीक ऐसे ही वो योगी पूजनी है जिसने तपस्या की है, और वो यति पूजनी है जो पूजन पाठ धर्म आदि के कर्मों में लगा रहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। छोटे से गीत का हम लोग सारा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
और सब लोग भजन गाए भी। और ये बड़ा मार्मिक भजन है जो हमने अभी कथा सुनाई, उसी से संबंधित है। जल जाए जिह्वा पापनी श्री राम के बिना। हमारे पास जिह्वा है, समझिएगा, लेकिन जिह्वा से अगर राम राम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि नहीं निकल रहा तो भैया ऐसी जिह्वा केवल स्वाद के योग्य है, किसी काम के योग्य नहीं है। और शिव पुराण कथा बहुत आसान भी है, बहुत कठिन भी है। मन से सुन लिया गया तो बिल्कुल आसान है, और अगर बुद्धि का प्रयोग किया गया, तर्क का प्रयोग किया गया, कुतर्क का प्रयोग किया गया तो बड़ी कठिन है। जल जाए जिह्वा पापनी श्री राम के बिना। 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 राम के बिना घन श्याम के बिना। राम के बिना घन श्याम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी श्री राम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी श्री राम के बिना। पंछी पंख बिना, पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, धेनु क्षीर बिना। पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिन, धेनु क्षीर बिना। विप्र ज्ञान बिन, क्षत्रि आन बिना, घर संतान बिना। मोर का जैसे वृथा नाचना। श्याम बिना। मोर का जैसे वृथा नाचना, घट घन श्याम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी श्री राम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी श्री राम के बिना। उठाइए हाथ और थाली जाते हुए। बिच्छू डंक बिना, बिच्छू डंक बिना, मठ महंत बिना, ऋतु बसंत बिना। बिच्छू डंक बिना, मठ महंत बिना, ऋतु बसंत बिना। देह प्राण बिना, भोजन मान बिना, प्रीत अनंत बिना। भजन बिना नर ऐसा जैसे। भजन बिना नर ऐसा जैसे, अश्व लगाम बिना। भजन बिना नर ऐसा जैसे, अश्व लगाम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी श्री राम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी श्री राम के बिना। योग ध्यान बिना,
योगी ध्यान बिना भोगी काम बिना गायन राग बिना योगी ध्यान बिन भोग काम बिन गायन राग बिना राजा रूप बिना दिवस धूप बिना खेत किसान बिना व्यर्थ भ्रमण भाषण नहीं अच्छा व्यर्थ भ्रमण भाषण नहीं अच्छा सच्चे काम बिना व्यर्थ भ्रमण भाषण नहीं अच्छा सच्चे काम बिना जल जाए जीवा पापनी श्री राम के बिना जल जाए जीवा पापनी श्री राम के बिना प्रियाकंत बिना राथी पंत बिना आरती शंख बिना प्रियाकंत बिना राय पंत बिन आरती शंख बिना गणित अंक बिना कमल पंख बिना निशामयंक बिना व्यर्था जन्म गवायो प्राणी व्यर्था जन्म गवायो प्राणी सियावर राम बिना व्यर्था जन्म गवायो प्राणी सियवर राम बिना जल जाए जीवा पापनी श्री राम के बिना जल जाए जीवा पापनी श्री राम के बिना राम के बिना घन श्याम के बिना राम के बिना घन श्याम के बिना चल जाए जीवा पापनी श्री राम 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 के बिना जल जाए जूहा पापनी श्री राम के बिना। जन्म नक्षत्र के दिन अगर हम शिव का पूजन करते हैं तो भैया इससे बड़े पुण्य की बात कोई नहीं हो सकती और बड़ी श्रेष्ठ ही बात है। और प्रत्येक दिन के पूजन के नियम अलग अलग बताए गए। यहां दान की महत्वता शिव पुराण में बताई गई कि दान देने से कितना बड़ा लाभ मिलता है। बहुत बड़ा पुण्य होता है दान देने से। लेकिन उस पुण्य का लाभ तभी मिलता है जब योग्य व्यक्ति को दान दिया जाए। अब यहां भी प्रश्न उठ जाता है कि ये कैसे मालूम पड़ेगा योग्य है कि अयोग्य है। अरे भाई, सफेद पशु को देख करके आपने रोटी खिला दी तो गाय ही नहीं होगा, वो बैल भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पशु की अवहेलना कर रहा हूं, आलोचना कर रहा हूं, नंदी की आलोचना कर रहा हूं। नहीं, गाय को रोटी खिलाने का जो महत्व है वो गाय को ही रोटी खिलाने से मिलेगा, और नंदी को रोटी खिलाने से जो महत्व है वो नंदी को रोटी खिलाने से मिलेगा। सुबह की रोटी बकरी या भैंस को खिलाने से कोई महत्व नहीं मिलेगा। दान किसे करना चाहिए? दान तो सबको करना चाहिए, लेकिन देना किसे चाहिए? उसे जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया हो। आप कल्पना करिए परीक्षित जी,
कि एक रोगी बेड में लेटा हुआ है, भयंकर पीड़ा से रो रहा है, तड़प रहा है। कौन? रोगी। उसी समय उस रोगी को किसी ने प्रणाम किया। तो अगर उसको कोई प्रणाम करेगा तो पता है रोगी सबसे पहली बात क्या कहेगा? प्रसन्न रहो, खुश रहो। आप कल्पना करिए, जो आशीर्वाद दे रहा है प्रसन्न रहो, खुश रहो, वो प्रसन्न है? जो बेड में लेटा है वो प्रसन्न है क्या? वो खुश है? वो स्वस्थ है? जब स्वयं में ना वो प्रसन्न है, ना खुश है, ना स्वस्थ है, वो आपको क्या दे रहा है आशीर्वाद? स्वस्थ रहो। क्या उसके आशीर्वाद का कोई लाभ मिलने वाला है? देखिए, हम बार बार बताते भी रहेंगे, हम मना नहीं कर रहे किसी काम को करने के लिए, लेकिन ऐसे लोगों को क्या प्रणाम करेंगे आप? उनसे क्या लाभ होने वाला है? स्वयं का तो रोग जाता नहीं है। अभी आपको अगर दांत का दर्द हो और किसी के पास चले जाओ तो तत्काल दांत के दर्द का इलाज बता देगा कि ये कर लो, दांत का दर्द क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बताएं, ये वो व्यक्ति इलाज जरूर बताएगा जिसके एक भी दांत नहीं होंगे, अपने सारे दांत उखड़वा के आया होगा, लेकिन तुमको बताएगा कि ये करने से दांत ठीक हो जाएगा। मैं केवल यहाँ पर कथा के प्रसंग में ये बात कह रहा हूं कि जो व्यक्ति स्वयं रोग से तड़प रहा है, रो रहा है, पीड़ा से करा रहा है, वो अगर आशीर्वाद देगा खुश रहो, प्रसन्न रहो, तो क्या देगा? कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कहा गया कि भैया प्रणाम भी उसे करना चाहिए, किसे? जो योगी हो, जो यति हो, और दान भी उसी को देना चाहिए जो गायत्री का जप करने वाला हो। रविवार के दिन ब्राह्मणों को दशांग अन्न देने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। अगर ब्राह्मण को धन देना है तो कब देना चाहिए? प्रयास करना चाहिए रविवार को। क्या क्या दान में दे सकते हैं? चंदन, वस्त्र, गंध, घी, मालपुआ, सुंदर भोजन, छहो रस व्यंजन, दक्षिणा, तांबुल, ये दान में देना चाहिए। और इन सब दानों के साथ एक बहुत बड़ा दान लिखा है, पता है? बड़ा कठिन है। नमस्कार, प्रणाम करना। नमस्यानुगमश्चैव स्वंदानम दशांगकम। 10 चीजें बताई गई दान करने की, लेकिन क्रम में 10वीं चीज बताई गई नमस्कार। आप कोई भी चीज अगर दान में दे रहे हैं, लेकिन प्रेम से दे रहे हैं, श्रद्धा से दे रहे हैं, बड़े विशेष भाव से दे रहे हैं, तब तो भैया उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। एक बार हम कथा कह रहे थे नौबस्ता में भंडारा था, तो एक माता जी पूछते पूछते आई, सच्ची घटना है, कि पंडित जी कहाँ है, उन्हें कुछ दान देना है। हम बड़े खुश हुए, भाई हम तो बैठे ही हैं दान लेने के लिए, अरे कोई दे तो आकर के। उन्होंने एक हमको झोला दिया और उसमें काफी कुछ सामान था। हमने हाथ डाला तो उसमें माला निकली, फिर हाथ डाला तो जो बैठने वाला वो नहीं आता, आसन, आसनी निकली। हम बड़े खुश हुए कि देखो कितनी श्रद्धा है, माला भी है, आसनी भी है। फिर मालूम पड़ा उसमें एक लोटा निकला। हम बड़े खुश हुए कि चलो ठीक है, तांबे का नहीं है, स्टील का है, लेकिन लोटे में उसमें नाम पड़ा था स्वर्गीय फलाने ढिमाके की पुण्य स्मृति में। हमने तत्काल अपने खोपड़ी को पकड़ा कि हे भगवान, हम ही मिले थे क्या? उसमें खड़ाऊ भी थी, गीता भी थी, सब। देखिए कोई गलत चीजें नहीं थी, लेकिन किसी की 13वीं का सामान दान कर दें आप स्वयं भोगना नहीं चाहते, उस चीज को लेना नहीं चाहते, लेकिन आप पंडित जी को दान करना चाहते हैं, कितना बड़ा आपको लाभ मिलेगा। और आप कल्पना करिए कि मन कैसा हुआ होगा हमारा इन सारी वस्तुओं को देख करके। क्या लाभ मिला? आप जब भी पंडित जी को अपने घर में आदर से बुलाएं
और पंडित जी कभी देर भी हो जाए तो जिस यजमान ने ये कह दिया कि पंडित जी बहुत देर लगा दिया आपने, हमारा समय खराब करवा दिया, इतना शब्द अगर जिह्वा से निकल गया तो पता है इसका परिणाम क्या है? आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलने वाला। क्योंकि दान की श्रेणी में सबसे बात मैंने लास्ट की कही, नमस्कार। अगर ब्राह्मण के प्रति आदर नहीं है, प्रेम नहीं है, तो पूजा का लाभ आपको मिलेगा नहीं। कितने भी अनुष्ठान आप करवा लीजिए, अगर आपने ये टोक दिया कि पंडित जी आप लेट हो गए, आपके चक्कर में हमारी फैक्ट्री में हम देर में जा पाएंगे, दुकान देर में खोल पाएंगे, आपको समय से आना चाहिए था, आप कहां लेट हो गए, आपको क्या पता समय की कीमत क्या होती है। अगर वेदज्ञ ब्राह्मण के प्रति ऐसे शब्दों का उपयोग कर दिया गया तो फिर पूजा का लाभ नहीं मिलता। और विवाह में फेरों के समय अगर किसी ने यह कह दिया कि पंडित जी आप लेट करवा रहे हैं, पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दो, हमें दूर जाना है, जल्दी फेरे करवा दो, कुछ मंत्र कम पढ़ दो, तो पता है उसका परिणाम क्या है? फिर लोग कहते हैं हमारा वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है। आपको पता है विवाह के समय, मैं उस घटना पे नहीं जाऊंगा, लेकिन विवाह के समय अगर पंडित जी कहते हैं सुपारी कहाँ है, तो पता है यजमान क्या कहते हैं? अरे सुपारी वो तो लाना ही भूल गए। और 10 महीने से विवाह की तैयारी कर रहा था। विवाह की तैयारी व्यक्ति 10 महीने से करता है, सालों से करता है, लेकिन पंडित जी विवाह के समय कहते हैं लौंग दे दो, पान दे दो, सुपारी दे दो, रोली दे दो, मोली ले दो, लाना भूल गए। कल्पना करिए वो तैयारी क्या कर रहा था साल भर से? विवाह की तैयारी थोड़ी कर रहा था, दिखावे की तैयारी कर रहा था कि प्लेट कितने की है, गेस्ट हाउस कितने का है, फोटो खींचने वाला कितने का है, कैमरा वाला कितने का है। विवाह की तैयारी थोड़ी हो रही थी, आडंबर की तैयारी हो रही थी। और फिर विवाह के बाद पति पत्नी के जीवन में बवंडर आता है तो लिए घूमते रहते हैं कि संबंध खराब है, संबंध खराब है। अरे भैया विवाह किया कहां? वो तो जबरदस्ती का था, दिखावटी में आपने कर लिया। और विवाह की तारीख में जो विवाह की प्रमुख तैयारी है उसको आप ध्यान नहीं दे रहे, बाकी दे रहे। उसके बाद सुबह पंडित जी ने अगर कह दिया कि हमको 5100 रुपए दे दो, तो लोग कहते हैं खेती लिखवा लो हमसे, घर लिखवा लो। नाचने गाने वाले को 11,000 देने में कोई संकोच नहीं है। नाचने वाला आता है, नाच करके चला जाता है, आपने 11,000 तत्काल निकाल दिए। और पंडित जी ने दक्षिणा मांग ली तो ऐसा लगता है कि फिर सब कुछ उन्होंने ले लिया। और विवाह में प्रमुख आवश्यकता किसकी है? ब्राह्मण की, आचार की, उसका आदर किया नहीं आपने। आपकी वजह से पंडित जी लेट हो गया। आप जल्दी जल्दी करिए, क्यों बुलाते हैं आप? जब आपको अपने मनमानी की करनी है, अपने मन की करनी है। इसमें ये बात बताई गई इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। नमस्कार, ज्यादा वस्तुएं दें या ना दें दान में, लेकिन नमस्कार दे दें, ये भी एक बहुत बड़ा दान है। पैसे का दान तो सबसे लास्ट का दान बताया जाता है। हम लोग तो उसमें चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि सारा खेल पैसों का है। नहीं पता है पैसे के दान को क्या कहते हैं? निकृष्ट दान। सबसे सस्ता दान धन का होता है, और बाकी सारे दानों की अपनी बड़ी महत्वता है। आप कहेंगे हमारे दिए गए धन का आप अनादर कर रहे हैं। अनादर नहीं कर रहे। जहां कहीं पूर्ति नहीं होती वहां पैसा पूर्ति कर देता है, बस इतना होता है। आप कल्पना करिए, पुलिस विभाग के लोग 6-6 महीने घर नहीं जाते, उनको पता नहीं होता पत्नी का प्रेम क्या है, बच्चों का स्नेह क्या है, बेटी कितनी बड़ी होगी, कोई पता ही नहीं है। यहाँ पे हैं, यहीं पे भोजन कर रहे हैं, यहीं पे व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कब सोना है कोई समय नहीं है। लेकिन उनकी पूर्ति कौन कर देता है? पैसा। बस इतना होता है। सारी चीजों की पूर्ति कौन कर देता है? धन।
दान कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान बताया गया कि कुछ भी देने के साथ अगर नमस्कार नहीं किया गया, आदर नहीं किया गया, तो फिर दान देना व्यर्थ है, बेकार है। दक्षिणा देते समय आचार्य को एहसान नहीं करना चाहिए कि हमने आपको 11,000 दिए हैं, बाकी तो आपको 5100 मिल रहे थे। आप उनसे बड़े प्रेम से कहे कि पंडित जी हमारी दक्षिणा स्वीकार करिए, हम जो दे रहे हैं उसको स्वीकार करिए। ये पूजा की प्रक्रिया शिव पुराण में विश्वेश्वर संहिता में बताई गई कि नमस्कार बहुत करना आवश्यक है। रविवार के दिन दान के विषय में हमने थोड़ी सी चर्चा की, और पता है कितने प्रकार के दान होते हैं। सेवा का दान होता है, कथा हो रही है, साफ सफाई कर दी जाए, बैठने की व्यवस्था करवा दिया जाए, पानी दे दिया जाए लोगों को जिनको प्यास लगी है, ये भी बहुत बड़ा दान है। कोई रो रहा है और आपने कोई मीठी सी ऐसी बात कह दी कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, ये भी दान ही है। राम कथा में आपको पता है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा आयन। केवट के खट्टे मीठे वचनों को सुनकर के राम जी मुस्कुरा पड़े। केवट इस बात से प्रसन्न हो गया कि राम तो घर से उदास होकर के आए हैं, लेकिन मेरी छोटी सी बातों को सुनकर के परमात्मा प्रसन्न हो गया। और केवट प्रसन्न हो गया इसी बात से। किसी को मुस्कुराहट का दान देना बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति गिर गया है, आपने उसे खड़ा कर दिया, आपने उसे कंधों का अपने दान दिया, अपने बाहुबल का दान दिया, ये बहुत बड़ा है। रविवार के दिन अगर 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान कर दिया जाए तो सत्यलोक में आरोग्य आदि भोगों की प्राप्ति होती है। विद्या की कामना वाले मनुष्यों को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को विद्या चाहिए तो ब्राह्मणों के जो छोटे छोटे बालक हैं उनको भोजन कराना चाहिए अपने घर पे, इससे विद्या की पूर्ति होती है। सरस्वती की विशेष प्राप्ति के लिए जो ब्राह्मणों के घर की कन्याएं हैं उनको भोजन अपने आंगन में कराना चाहिए। घी के दान से व्यक्ति को पुष्टि की प्राप्ति होती है। वस्त्र का दान करने से आयु की वृद्धि होती है। जब यहाँ पर सुबह पूजन होता है तो पंडित जी कलावा के माध्यम से भगवान को वस्त्र चढ़ाते हैं। वस्त्र किस लिए चढ़ाते हैं कि वस्त्र चढ़ाने से, परमात्मा को देने से, अर्पण करने से आयु की वृद्धि होती है। और हमारी अगर आयु ज्यादा होगी तो हम लंबे समय तक भगवान भूत भावन महादेव का पूजन करेंगे। गुड़ का दान करने से, अगर आप किसी को गुड़ का दान करते हैं, किसी को भी, तो भोजन की प्राप्ति होती है। कैसे भोजन की प्राप्ति होती है? मधुर भोजन की प्राप्ति होती है। कुछ माताएं ऐसी होती हैं, कुछ भी बना दे, बड़ा मीठा लगता है खाने में, बड़ा स्वादिष्ट लगता है, बड़ा मधुर लगता है। पता है क्यों? उन्होंने पिछले जन्म में गुड़ का दान कर रखा है और उसका प्रभाव यह है कि उनके हाथ से जो कुछ बन जाता है वो बड़ा मधुर लगता है। अगर व्यक्ति को आजीवन भोग चाहिए, भोग कहते हैं सुख को, आनंद को भोग नहीं कहते, भोग कहते हैं सुख को, तो पता है क्या करना चाहिए? कन्यादान का लाभ लेना चाहिए। जो लोग कन्यादान का लाभ लेते हैं उन्हें पूरे जीवन सुख की प्राप्ति होती है, भोगों की प्राप्ति होती है। और अपने पास कन्या ना हो तो भैया अपने आस पड़ोस की जो कन्याएं हैं उनका कन्यादान करना चाहिए और ऐसे लाभ को प्राप्त करना चाहिए। कटहल, आम, कैत आदि वृक्षों के फल, केला आदि औषधियों के फल, और ये सब जो लोग दान करते हैं उनको शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव उन्हें अपने निकट बैठालते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा सदा दान करते रहना चाहिए। तपस्या और दान दो चीजें प्रमुख रूप से बताई गई। ये दो कर्म मनुष्य को सदा करना चाहिए। तपश्चर्या च दानम च कर्तव्यम उभयम सदा प्रतिश्रयं पदा तस्यं
सुवर्णम गुण शोभिता। तपस्या और दान, ये दो कर्म मनुष्य को सदा करते रहना चाहिए और ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण और गुण से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष को देवताओं की तृप्ति के लिए कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। ये शिव पुराण की कथा में ऐसा बताया गया। शिव की पूजा के लिए बताया गया क्या? षोडशे रूपचारेषु कुर्यात् फल सिद्धये पुष्पेण प्रोक्षणम कुर्यात् अभिषेकम समन्त्रकः। भगवान शिव का पूजन अगर पुष्प से किया जाए, और कौन से पुष्प से? कमल के पुष्प से, तो तत्काल भगवान महादेव फल देने वाले होते हैं। कमल का पुष्प अगर उपलब्ध ना हो तो कमल बीज से पूजन कर सकते हैं। अगर कमल बीज उपलब्ध ना हो तो मखाने से पूजन कर सकते हैं, क्योंकि जो मखाना होता है वो कमल से ही उसकी उत्पत्ति होती है। नैवेद्य, नैवेद्य का मतलब घर में बनाया जाने वाला पदार्थ, जैसे हलवा हो गया, चना हो गया, ये कितनी मात्रा में ले जाना चाहिए? तो बताया गया कि कम से कम देवताओं तथा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। जैसे ये अपने शिव जी स्थापित है, देवता यहाँ पर स्थापित है, और आपका मन हो रहा है कि हम भगवान शिव के आंगन में कुछ दान करें, तो कम से कम 3 सेर। समझिएगा, जो हमारे यहाँ वृद्ध लोग बैठे हैं वो समझते हैं चीजों को, माताएं भी समझ रही होंगी कि किलो और सेर में अंतर होता है। सेर थोड़ा सा किलो से कम होता है ना। 3 सेर का मतलब लगभग 2.25 किलो के आसपास पहुंचेगा। 2.25 के आस 2.25 या 2.5 के आसपास पहुंच, इसी के मध्य पहुंचेगा। यहाँ पर 3 सेर कहा गया है, लेकिन हम सब लोग पहले से हम लोगों को पता है कि 1.25 किलो, 2.25 किलो, 5.25 किलो, 7.25 किलो, ये जो 1.25 की मात्रा है, इस मात्रा में परमात्मा के चरणों पर अन्न का हमें दान करना चाहिए, अन्न भगवान को अर्पित करना चाहिए। एक बात और, भगवान को जब देंगे तो अर्पित करेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, भगवान को दान नहीं करेंगे कि चलो आज भगवान कालेश्वर को कुछ दान कर देते हैं। कल्पना करिए, भगवान को क्या दान करेंगे? हम कुछ कर सकते हैं क्या भगवान को? दान एक छोटा सा शब्द है, सहयोग। और भगवान को हमेशा पता है क्या दिया जाता है? भेंट दी जाती है, दान नहीं दिया जाता। वो एक अलग बात है कि मंदिरों में दान पेटियां लटकी रहती हैं, अब वो उसका जो भी कारण हो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान को भेंट दी जाती है। आप यहां पर जो कुछ चढ़ा रहे हैं अर्पण कर रहे हैं, दान नहीं कर रहे। और मन में अगर ऐसा भाव आता है कि हमने शिव पुराण की कथा में 10 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 रुपए का दान किया, जैसे ही आपने दान शब्द जोड़ दिया उसका महत्व खत्म हो गया आपके दिए गए धन का। अरे परमात्मा को क्या कोई दान दे सकता है भाई? सूर्य को आपने दीपक दिखा दिया तो क्या सूरज को प्रकाश मिल गया क्या? नहीं। लेकिन हमारी ये प्रणाम करने की प्रक्रिया है कि हम सूर्य को अर्घ देते हैं, दीपक देते हैं। एक लोटा जल अगर हम सूर्य को चढ़ा देंगे तो सूर्य की गर्मी थोड़ी ना कम होने वाली है, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति है, हमारी प्रकृति है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है। आप शिव का अभिषेक करेंगे तो आपका मन शुद्ध होगा, और एक बार शिव का अभिषेक कर लेंगे तो बार बार अभिषेक करने का मन होगा। क्यों? मन आपका शुद्ध हो गया, और शुद्ध मन में परमात्मा की पूजा करने का स्थान स्थापित हो जाता है। नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है। नैवेद्य का मतलब मिठाइयां, भोग पदार्थ अगर परमात्मा को अर्पण किया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है। धूप दिखाते हैं ना भगवान शिव को, और बहुत जगह तो देखा गया है
कि धूप दिखाने के बाद वही जो भगवान शिव की जलहरी होती है, लोग उसी पे धूप बत्ती रख देते हैं। आप स्वयं से सोचें, क्या ये उचित होता है? आपने कर्पूर जलाया और भगवान शिव की जो जलहरी है वहीं पे कर्पूर जला करके रख दिया। पूजा, उपासना, भक्ति भाव, श्रद्धा बड़ी बात है, लेकिन नियम भी बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों को लगता है कि भगवान शिव के आसपास जो जलहरी बनी है वो धूप बत्ती रखने के लिए बनी है, जलता हुआ दीपक रखने के लिए बनी है, पान के पत्ते में कर्पूर जलाने के लिए बनी है। नहीं भैया, ये इसलिए नहीं बनी है। आप यहाँ पर पूजन देखिए, हमारी साध्वी दीदी के माध्यम से मध्याह्न सुबह पूजन होता है, और हमारे यहाँ पूजन में अगरबत्ती नहीं आई है। हमारे यहाँ पूजन में क्या आया है? कर्पूर आया है और धूप बत्ती आई है, अगरबत्ती नहीं आई है। लेकिन श्रद्धा इतनी गड़बड़ होती है कि किसी से कह दो, किसी पुरुष से कि रुमाल लग कर रख करके पूजन न करे, तो पुरुष कह देगा पंडित जी पता नहीं किस किताब से आप पढ़ करके आ रहे हैं, आप गलत सिखा रहे हैं। किसी व्यक्ति से कह दो कि भगवान के आगे अगरबत्ती न जलाएं, वो मानेगा ही नहीं। हमारे बाबा भी जलाते थे, हम भी जला रहे हैं, हमने तो उन्हीं को देख के सीखा है। किसी आचार से कह दो कि जनेऊ में आपने चाबी का गुच्छा बांध रखा है, इसको ना बांधो, ठीक बात नहीं है। हमारे पिताजी भी बांधते थे। आप लोग अपने गांव में आसपास देखना, चाबी जनेऊ किस लिए होता है? तिजोरी की चाबी बांधने के लिए। देखा है कि नहीं देखा? बोलो भाई, अर्जी फर्जी तो नहीं बोल रहे। हमारे यहाँ धूप बत्ती का उपयोग होता है, दीपक का उपयोग होता है, अगरबत्ती का उपयोग नहीं होता। क्योंकि अगरबत्ती का उपयोग तब किया जाता है जब किसी की सांसों का सिलसिला रुक जाता है। बांस कब लाया जाता है काट करके? बोलो भाई, बांस तो तभी लाया जाता है ना जब किसी के प्राण निकल गए हो। आप कहेंगे नहीं नहीं पंडित जी, बांस तो तब भी लाया जाता है जब मंदिर में झंडा गाड़ना हो। अरे बिल्कुल सही कहेंगे अगर आप ऐसा कहेंगे। गांव के लोग कहेंगे बांस पंडित जी तब भी लाया जाता है जब छप्पर बनाना होता है, और बांस तो तब भी लाया जाता है जब अड़ोसी पड़ोसी से कुछ हो जाता है। लेकिन बांस तब जलाया जाता है जब किसी के प्राण निकल जाते हैं। वो जो भगवान शिव के आसपास जलहरी होती है, वहां भोजन रखना चाहिए, केला छील के रखना चाहिए, सेब रखना चाहिए, बेल पत्र चढ़ाना चाहिए, वहां सिंदूर चढ़ाना चाहिए और वहां प्रणाम करना चाहिए। वहां पे धूप बत्ती, अगर शिवलिंग के आसपास थोड़ा सा गड्ढा हो गया है ना, बहुत जगह जल डालने से हो जाता है, वहीं पे खोस देते हैं। बहुत जगह देखा हमने। अरे नहीं भैया, गलत बातें हैं। आप कल्पना करिए, आपके कंधे पर जलती हुई धूप बत्ती रख दी जाए, आपको कैसा एहसास होगा? इसलिए शिव की तपस्या, शिव की आराधना, शिव की पूजा बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। शिव पूजन में शिव पूजक को कैसे बैठना चाहिए, कैसे जल चढ़ाना चाहिए, इसकी प्रक्रिया बताई गई शिव पुराण में। पता ही नहीं, लोगों को पता नहीं होता तो लोग अपना करते रहते, जिसका जैसा मन हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता, आप कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर पता है तो फिर वैसे नहीं करना है। अगर आप शिव जी के मंदिर गए हैं और आपका मुख पश्चिम की ओर है, कल्पना करिएगा जब आप पूजन करने जाते हैं तो कभी भी शिव का पूजन पश्चिम की ओर मुख करके नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शिवलिंग बना होता है, इस शिवलिंग में भगवान शिव की आंखें या शिव का मुख पूरब की ओर होता है, और भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे क्या? बोलो, नहीं खड़े होंगे ना। तो भगवान को कभी भी पश्चिम की ओर मुख करके पूजन नहीं करना चाहिए। लेकिन एक नियम बताया गया कि पूजन के समय हमेशा मुख कहाँ हो? पूरब की ओर। तो अगर भगवान शिवलिंग को आप पूजन कैसे करेंगे? पूरब की ओर मुख करके। तो भगवान की पीठ के पीछे खड़े हो जाएंगे। पीठ पे भी खड़े होकर पूजन किया जाता है क्या? नहीं, उधर भी नहीं खड़े होकर के पूजन करना चाहिए। जिधर जल गिर रहा है
उधर भी खड़े होकर के, यानी कि दक्षिण को तो कभी पूजन करते ही नहीं बैठ करके, कभी नहीं करना चाहिए। शिव का पूजन हमेशा उत्तर विमुख होकर के करना चाहिए। जब आप उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे तो पीठ आपकी दक्षिण की ओर होगी, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। ऐसे शिव का पूजन करना चाहिए। बेल पत्र चढ़ाने की प्रक्रिया बताई गई है कि बेल पत्र भगवान को कैसे चढ़ाना चाहिए। सारे पुष्प सीधे चढ़ाए जाते हैं, ऊपर को मुख, ऊपर को मुख, लेकिन भगवान शिव को बेल पत्र हमेशा नीचे करके चढ़ाया जाता है। पूरा महीना सावन का पड़ा हुआ है, आप लोग करें, प्रयास करें। कितनी उंगलियों से बेल पत्र को पकड़ा जाएगा। जब आप हवन करते हैं तो आपकी उंगलियां ऐसे होती हैं, 3 उंगलियां होती हैं, अनामिका और मध्यमा, और उसको अंगूठे से जोड़ करके आप हवन करते हैं। ठीक उसी प्रकार 3 उंगलियों से बेल पत्र चढ़ाया जाता है। जब आप हवन हुआ करते हैं तो अंगूठा ऊपर होता है, लेकिन बेल पत्र चढ़ाते हैं तो अंगूठा नीचे होता है। गौमुख, गाय के मुख को बना करके ऐसे बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र जब हम डंडी से तोड़े, डाल से तोड़े, तो जैसे बेलपत्र तोड़ेंगे उसमें ऊपर में थोड़ी सी गांठ बनी रहती है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय उस गांठ को भी हमें प्रयास करना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। गांठ सहित भगवान को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान को बेलपत्र उल्टा चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, ठीक है ना, ऐसे 3 पत्तियां होती हैं, ऐसे उल्टा सीधा नहीं फेंकना चाहिए। कथा में तो ऐसा आता है कि बहुत लोगों ने ऐसे ही फेंक दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन शिव मंदिर के निकट है तो बेल पत्र की 3 पत्तियां उत्तर के मुख की ओर हो और ऐसे पकड़ रखा हो आपने, और फिर भगवान शिव को नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे मंत्र का जप करके भगवान को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। वैसे तो भगवान को ताजा बेलपत्र चढ़ना चाहिए, लेकिन किसी कारण से ताजा बेलपत्र उपलब्ध नहीं है और मंदिर पे बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसी, और वो अगर शिव जी के ऊपर से नीचे सरक करके गिर गया है, उसको आप उठा लें, जल से धुल लें, फिर चढ़ा दें, तो भी भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। गंध, गंध को चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और धूप दिखाने से धन की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान को धूप अवश्य दिखानी चाहिए। और अगर आपको और श्रेष्ठ धूप दिखानी है तो अपने घर में अगर गाय होती है तो गाय का गोबर जब सूख जाए तो उसको धीरे से जला करके उसकी भी धूप आप भगवान महादेव को दिखा देते हैं, दिखा सकते हैं। तांबुल, तांबुल कहते हैं पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इनको चढ़ाने से भोगों की उपलब्ध होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को, ये खोड़स उपचार की पूजा बताई गई, 6 इस प्रकार 6 उपचारों से भगवान शिव का व्यक्ति को पूजन करना चाहिए। और केवल इतना ही नहीं, नमस्कारो जपस्यैव सर्वाभीष्ट प्रदाबुभो पूजान्ते चा सदा कार्यो भोग मोक्षार्थिभिर्नरो। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं। अगर भगवान शिव को आपने प्रणाम कर लिया, नमस्कार कर लिया, या भगवान शिव के निकट बैठ करके उनके मंत्र का जप कर लिया, या उनके निकट बैठ करके आप कथा सुन लें, तो भैया ये आपको अभीष्ट फल देने वाले हैं, ऐसा बताया गया। भगवान की शिव की पूजा, विश्वेश्वर संहिता में भगवान के शिव की पूजा कैसे की जाए इस बात को बार बार बताया गया है। बार बार, एक बार नहीं कई बार बताया गया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हम सुंदर से गीतों का भी आनंद लेते रहेंगे और कथा का भी आनंद लेते रहेंगे। सुंदर सा एक गीत है,
जब 2 दिन की कथा, अभी कल की कथा और होगी, कल जब कथा शुरू होगी या कल से मानिए, तो फिर बहुत मीठे मीठे वचन होंगे, क्योंकि शिव की कथा समाधि की कथा है, तपस्या की कथा है। तो इसलिए हम आपके मन को भी देखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके मन से ज्यादा जरूरी है ग्रंथ को देखना। तो थोड़ी सी स्वाद रहित कथा है शिव की, लेकिन कल से स्वाद आपको प्राप्त होगा। प्राप्त तो आज से ही होगा और पहले दिन से ही प्राप्त हो रहा होगा। जिनके मन में विशेष प्रकार की श्रद्धा है, तो ये भूमिका अभी भी बन रही है। आप कहेंगे पंडित जी क्या आधे दिन भूमिका ही बनाते रहेंगे क्या? तो भैया जो क्रम है कथा का, हम उसी पे चलेंगे। संत हुए हैं पूज्य पथिक जी महाराज, और उन्होंने उन मानवों के लिए कहा कि शांति किसे मिल रही है। बड़े इसमें प्रेम से गाया गया, आप लोग भी गाएं। वही मानव, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। जो ये गीत है, गीत नहीं है, ये कथा है, लेकिन पद में लिखा है, भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी। शब्दों को समझना, भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी भोग का दुख है, किंतु फिर जिसे देखो उधर ही ललचा रहे हैं। जिसे देखो उधर ही ललचा रहे हैं, वही मानव शांति जग में आ रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। देखते न वियोग को संयोग में जो, देखते नव योग को संयोग में जो, देखते न वियोग को संयोग में जो, देखते नव योग को संयोग में जो, कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं, कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं।
न दिखती मृत्यु निश्चित, जिन्हें जीवन में न दिखती मृत्यु निश्चित, जिन्हें जीवन में न दिखती मृत्यु निश्चित, जिन्हें जीवन में न दिखती मृत्यु निश्चित, वही जीवन व्यर्थ खोते जा रहे, वही जीवन व्यर्थ खोते जा रहे हैं। अपना मानते जो, देह को ही रूप अपना मानते जो। सब लोग गाइए तो आपको कीर्तन का मतलब समझ में आएगा, अन्यथा लगेगा पंडित जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। एक संत की तपस्या के शब्द हैं ये। देह को ही रूप अपना मानते जो, देह को ही रूप अपना मानते जो, वही जीव विनाश पथ में जा रहे, वही जीव विनाश पथ में जा रहे हैं। जो कि अपना सत्य रूप न जानते हैं, 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 वही चिंतित भयातुर घबरा रहे, वही चिंतित भयातुर घबरा रहे हैं। जिस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से, जिस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से, जिस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से, जिस तरह से मिल सकती दुखों से, पथिक को गुरुजन वही समझा रहे, पथिक को गुरुजन वही समझा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक लाइन इसकी हम समझाएंगे थोड़ा सा, फिर भी आपको समझ में पहले से आ गया, फिर भी भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी हमें बाजार की वस्तुएं खाने से दुख मिलेगा, बीमारी मिलेगी, किंतु फिर भी जिसे देखो वही जी ललचा रहे हैं,
इसमें क्या है? देह को ही रूप अपना मानते जो। जिनको थोड़ा सा स्वाद कथा में आ रहा है ना, उनको बहुत ज्यादा स्वादिष्ट गीत में आया होगा, लेकिन जो दूसरे प्रकार की कथाएं श्रवण करने के आदी हैं, उनको थोड़ा धीरे देर में आएगा। जो लोग अपनी देह को सब कुछ मान बैठे हैं, भैया हमारे जैसे कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कोई किसी का ठिकाना है क्या? और शिवलिंग कब से स्थापित है कोई पता नहीं, कब तक स्थापित रहेगा कोई अंत नहीं। और जिन्होंने अपनी देह को अपना मान रखा है, देह को ही रूप अपना मानते जो, वही जीव विनाश पथ में जा रहे हैं। इसमें एक और बड़ी सुंदर लाइन है, शिव पुराण की है बिल्कुल से। जो कि अपना सत्य रूप न जानते हैं, जो व्यक्ति अपने सत्य के स्वरूप को नहीं जानते, जो अपने आप को नहीं जानते, वही चिंतित हैं, वही भय में हैं, वही डरे हुए हैं। आपको पता है, जीव में अगर थोड़ी भी श्रद्धा है आगे बढ़ने की, तो शिव बनने से कोई नहीं रोक सकता। शिव पुराण कथा कहती है, और भागवत और अनेकों ग्रंथ भी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसका पूजन करता है वो वैसा हो जाता है। हनुमान जी का पूजन करने वाला, उनका भक्त अक्सर लाल हो जाता है। आप उनके स्वरूप को देखना, उनका रंग लाल हो जाता है। शिव का पूजन करने वाले व्यक्ति का रंग कैसा होगा कहने की आवश्यकता नहीं है। विष्णु का उपासक जो होता है, उसके चेहरे पर बराबर मुस्कुराहट रहती है, क्योंकि भगवान विष्णु हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। ये उपासना का फल है, ये पूजा का फल है। तो शिव की कथा में क्या बताया गया कि अगर व्यक्ति चाहे तो जीव से शिव हो सकता है। आप समझिए, ऐसे समझते हैं हम लोग, जैसे झंडा रखा है, अब महत्व किसका है? झंडे का। बोलो भाई, महत्व किसका है? झंडे का। पूजा किसकी हो रही है? झंडे की। लहराया क्या जा रहा है? झंडा। लेकिन झंडे तक कोई पहुंच पाता है क्या? तो पूजा क्या जाता है? डंडा। झंडा कहां पूजा जाता है? झंडे के नाम में क्या पूजा जाता है? डंडा। ठीक उसी प्रकार ये तो चलो यहाँ पर कोई महंत नहीं है, कोई महाराज नहीं है, और जो भी हैं तो उन्होंने छूट दे रखी है कि आप लोग आकर के पूजन कर सकते हैं। लेकिन कल्पना करो आप बद्रीनाथ पहुंच जाएं, तो क्या प्रतिमा छूने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वहां पर आप किसको प्रणाम कर लेंगे? पंडित जी को प्रणाम कर लेंगे, भैया आप ही हमारे लिए शिव हैं, क्योंकि वहां तक तो नहीं पहुंच रहे हैं, आप हमारी झोली वहां तक, हमारा पुष्प वहां तक पहुंचा दीजिए। वही तो मैं कथा में कह रहा हूं कि व्यक्ति जीव से शिव हो सकता है। वो केदारनाथ का पुजारी, बद्रीनाथ का पुजारी, हमारी दृष्टि में वो पुजारी ही बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ तो बद्रीनाथ है ही, लेकिन पुजारी को ही हम बद्रीनाथ मान लेते हैं। अरे हम मूषा नगर गए और वहां पे दक्षिणेश्वर हनुमान जी मंदिर को प्रणाम किया, भगवान महावीर को प्रणाम किया, 5 रुपए की अर्जी लगाई। अब बताओ हम हनुमान जी तक पहुंच पाते हैं क्या? नहीं। पंडित जी को प्रणाम कर लेते हैं कि भैया आप वहां तक पहुंच सकते हैं, हमारी 5 रुपए की अर्जी लगा दीजिए। तो यही होता है, व्यक्ति जीव से शिव बन सकता है, ऐसा हमारे यहाँ बताया गया। सब लोग अलग अलग देवी देवताओं का पूजन करते हैं, लेकिन भैया शिव जी की पूजा तो राक्षस भी करते हैं। रावण का वैर है किससे? हरि से, लेकिन हर से बहुत बड़ा प्रेम है। जितनी बड़ी शत्रुता उनकी राम से है, किसकी? रावण से। उससे ज्यादा प्रेम रावण का शिव के प्रति है। अब आप कहेंगे कि शिव जी की पूजा करने वाले को भी राम जी ने मार दिया। तो इस कथा में एक चीज और बताई जाती है कि शिव का उपासक हो और विष्णु को न माने, या विष्णु का उपासक हो शिव को न माने, उसकी गति ठीक नहीं होती।
जितना आदर हम शिव का करते हैं, हमें उतना ही आदर हरि का भी करना होगा, तभी हमको पूजा का पूर्णतया फल मिलेगा। विष्णु का पूजन वैष्णव लोग करते हैं, अलग अलग मंदिरों के अपने नियम है, वहां के लोग वहां का पूजन करते हैं, लेकिन भैया शिव मंदिर का कोई नियम नहीं है। क्या कहा गया? देवासुर मनुष्याश गंधर्वोरग राक्षसा अन्ये अपि बहवा सिद्धिं तम संपूज्यं गता पराम। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस और अन्य प्राणी भी शिव का पूजन करते हैं। आप कल्पना करना कि बहुत बार लोग, बड़े बड़े लोग धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा लेकर के अक्सर वही लोग जाते हैं जिन्हें बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है, जिनको बड़ा निकृष्ट माना जाता है। संसार की भाषा में, भाई हम तो नहीं ऐसा कह सकते, लेकिन सामाजिक दृष्टि से जिनका लोग छुआ हुआ पानी नहीं पीते, हाँ आरओ का पानी पी लेंगे प्लांट का, वहां जो भी भल लाया हो कोई दिक्कत नहीं है। हलवाई के यहाँ जाने के बाद, समोसा खाने के बाद वो चाहे यहाँ तक हाथ डाल दे, चाहे यहाँ तक डाल दे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मालूम पड़ जाए कि फलाने फलानी जात के हैं, तो उनका अन्न नहीं खाएंगे, उनके हाथ का छुआ हुआ जल नहीं पिएंगे। इतने तो हम लोग बुद्धिमान आदमी है। वही व्यक्ति जिसके हाथ का छुआ हुआ हम अन्न खाना पसंद नहीं करते, गुड़ के भेली बांध के दे जाए, तो नवंबर दिसंबर के महीने में, ठंडियों के मौसम में तत्काल कहेंगे पहले फोड़ो फिर खाओ फिर बाद में रखने आना। क्यों? क्योंकि ठंडी का मौसम है, कोई संकोच नहीं है। वही व्यक्ति पैरों से कुचल करके गेहूं के दाने आपको दे जाए, कोई संकोच नहीं है। लेकिन उस वही व्यक्ति अगर आपका बटुआ छोले, गिलास छोले, तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि पूजा उपासना में भी सारा सब कुछ चल जाए, उसके नियम है, उसके अपने नियम है, पूजा उपासना संध्या के नियम है। लेकिन शिव का भक्त कोई भी हो सकता है। जो धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो बड़ा बड़ा मस्तक पर चंदन लगाते हैं, उनसे कह तो जाओ कांवड़ लेकर के बिना उपानी पहने, बिना चप्पल पहने, कह देंगे ऐसा करो 500 की जगह 5000 ले लो, लेकिन हम जाएंगे नहीं कांवड़ लेकर के। आप कल्पना करिए, सनातन धर्म को पता है सबसे ज्यादा मजबूती से किसने संभाल रखा है? आपको अगर कहें कि ब्राह्मणों ने संभाल रखा है, तो कहीं न कहीं झूठ होगा। सनातन धर्म को उन्हीं ने संभाल रखा है जिनको सनातन धर्म के लोग बड़ा त्याज्य मानते हैं। कितने लोग गाय पालते हैं भाई, गाय को तो सब पुस्तक में तो हम बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, बोलो भाई, लेकिन गाय पालता कौन है? वही लोग पालते हैं। उपासना, भक्ति, तमाम चीजें वही लोग करते हैं। तो भैया यहाँ पर ये एक चीज ये बताई गई कि कुछ देवताओं का पूजन तो कुछ लोग करते हैं। अब रावण शिव का पूजन नहीं, शिव का पूजन करता है, लेकिन विष्णु का पूजन नहीं करता। कहने का कथा का तात्पर्य यह है कि शिव का पूजन प्रत्येक व्यक्ति करता है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी का भी हो, वो छोटा हो बड़ा हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन शिव का पूजन प्रत्येक व्यक्ति करता है। क्यों करता है? क्योंकि शिव इतने सुलभ है, शिव इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सब लोग, राक्षस, मनुष्य, प्राणी, देवता, मानव, सब शिव का पूजन करते हैं। प्रत्येक युग में अलग अलग द्रव्यों के शिवलिंग का प्रणाम है, पूजा का प्रणाम है। जैसे सतयुग में मणियों के शिवलिंग का पूजन होता था। जैसे मणियां होती ना, तो सतयुग में महत्वता किसकी थी कि मणि का शिवलिंग बना हो, उसकी पूजा से बड़ा लाभ मिलता था। ये सतयुग में था। थोड़ा और आगे बढ़े त्रेता में, तो त्रेता में सोने के शिवलिंग के पूजन का महत्व था, स्वर्ण के पूजन का महत्व था। अगर सोने का शिवलिंग बना करके त्रेता युग में पूजन किया जाए तो बड़ा लाभ मिलता था। त्रेता के बाद द्वापर आया, तो द्वापर में
पारद, पारद जो धातु होती है ना, पारद के शिवलिंग के पूजन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया। त्रेता में पारद के शिवलिंग का पूजन होता था। और एक बात और, अगर कहीं पर आपको ऐसा शिवलिंग दिख जाए जो पारद का शिवलिंग हो, तो इसका मतलब है वो त्रेता का शिवलिंग है स्थापित। इसका मतलब ये है सोने का मिलेगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा सब जानते हैं भाई, सोने के शिवलिंग जहां भी होंगे तो वोट करके सुरक्षित हो गए होंगे। पारद के शिवलिंग अगर मिल जाए तो इसका मतलब है वो मंदिर कब का स्थापित है, वो मंदिर त्रेता का है। लेकिन जिस युग पे हम लोग जी रहे हैं, जिसे कलयुग कहते हैं, इस कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। और पार्थिव का मतलब, पार्थिव शिवलिंग का मतलब होता है मिट्टी के शिवलिंग। मिट्टी के शिवलिंग बना करके अगर पूजन किया जाए ऐसे श्रावण के महीने में, तो भैया बहुत बड़ा महत्व है। इस प्रकार अलग अलग धातुओं से बने हुए शिवलिंग का अपना महत्व है। अगर कहीं किसी ने मिट्टी का शिवलिंग बना रखा है या किसी ने बनाया और उसका पूजन सो सबसे पहले करता है, मिट्टी के शिवलिंग का पूजन, वो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है, उसे बहुत ज्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती है अगर सबसे पहले पूजन करने का लाभ मिल जाए। ठीक इसीलिए लोग प्रातः काल सबसे पहले जाकर के पूजन करते हैं कि अगर हम सबसे पहले जाएंगे तो सबसे श्रेष्ठ हमको लाभ मिलेगा। लेकिन लेट जाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि कम लाभ मिलेगा। कहने का एक और तात्पर्य है कि मिट्टी के शिवलिंग बना करके अगर भगवान शिव का पूजन किया जाए तो बहुत लाभ मिलेगा। शिवलिंग बनाए कितने बड़े जाने चाहिए भाई? मिट्टी के शिवलिंग आप बना तो रहे हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई कितनी हो, चौड़ाई कितनी हो, लंबाई कितनी हो? तो आपके हाथ का अंगूठा, आपके हाथ का अंगूठा जितना बड़ा है, इससे छोटी शिवलिंग की प्रतिमा मिट्टी की नहीं होनी चाहिए। इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी ही होनी चाहिए। इससे छोटी शिवलिंग की प्रतिमा अगर आप बनाते हैं तो बहुत लाभ नहीं मिलेगा। और पूर्णतया लाभ कब मिलेगा? जब शिवलिंग की प्रतिमा लगभग 12 उंगल की हो। आपसे 12 उंगल, हमसे नहीं। आपकी जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों को अगर 12 बार जोड़ दिया जाए तो 12 पोरों के ऊंचाई के बराबर का अगर शिवलिंग है तो बहुत लाभ देने वाला है। ये मिट्टी के शिवलिंग की बात कही जा रही है। 12 अंगुल से अगर छोटा है तो फिर ऐसी स्थिति में मध्यम फल देने वाला है, लेकिन अंगूठों से छोटा होना नहीं चाहिए। 12 अंगुल से शिवलिंग अगर बड़ा भी हो तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन लोग तर्क की भाषा में कह देते हैं कि शिव जी की बटिया छोटी हो या बड़ी हो, सब पूजनी है। बटिया पूजनी की बात कही गई है, पार्थिव शिवलिंग के पूजने की बात नहीं कही गई है। जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जितनी भी शिवलिंग की प्रतिमाएं हैं, उन सभी में श्रेष्ठ अगर कोई प्रतिमा है तो उसे पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। जिस प्रकार नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी कौन है? गंगा। उसी प्रकार जितने भी शिवलिंग हैं, उन सब शिवलिंग में से सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग कौन है? पार्थिव के। पार्थिव का मतलब मिट्टी के शिवलिंग। और अगर संभव हो सका तो अभी हम लोग यहाँ पर 9 दिन हैं, और जिस दिन कथा विश्राम होगी, अगर व्यवस्थाएं सारी ठीक रही तो एक दिन यहाँ पर हम लोग भी सामूहिक शिवलिंग का, शिव जी का अभिषेक यहाँ पर करवाएंगे। सबके अपने अपने शिवलिंग के मिट्टी के शिवलिंग होंगे, अपनी अपनी सामग्री होगी और पूजन करवाएंगे। लेकिन पूजन प्रातः काल होगा। कथा के समापन के 2 दिन पहले कोई तिथि देख करके निर्धारित कर लेंगे। कुल मिला के अगर मिट्टी के शिवलिंग है तो भैया बहुत लाभकारी है, बहुत तत्काल फल देने वाले हैं। एक पार्थिव शिवलिंग का एकम पापहरम प्रोक्तम द्विलिंगम चात सिद्धिदम त्रिलिंगम सर्व कामानाम कारणम परमीतितम। एक पार्थिव शिवलिंग का नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला है।
अब समझिए, अगर एक पार्थिव शिवलिंग का भी नित्य पूजन हो रहा है तो पापों को नाश करने वाला है। दो शिवलिंगों का अगर पूजन हो रहा है तो अर्थ की प्राप्ति कराने वाला है। अर्थ का मतलब धन। और तीन लिंगों का अगर पूजन हम लोग कर रहे हैं तो सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए तीन शिवलिंग का पूजन कम से कम करना चाहिए। अब एक बात और बताई गई, सबसे आसान बात ये तब बताई गई जब आप पूजन नहीं कर पाते। और सब लोग ध्यान से सुनिए, अगर किसी कारण से आप शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं, शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास समय का अभाव है और शिव जी का पूजन करने का भी मन है, तो आप जहां पर भी हो, नदी पे, तालाब में, कुएं के पास, नल के पास, तो अपने दाएं हाथ से लोटा पकड़े, दाएं हाथ में लोटे में जल लें और बाएं हाथ के अंगूठे पे अगर आप ऐसे नमः शिवाय कह करके जल चढ़ा रहे हैं तो भी ये शिव पूजन का बहुत ही आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। लेकिन सबसे आसान का मतलब ये नहीं कि बाकी तरीके भूल जाएं। शिव मंदिर आप न जाएं, आप सोचे पंडित जी ने सबसे आसान बता दिया, अब क्या हो सकता है महाकलेश हो जाने की? नहीं, आवश्यकता है, लेकिन ये सब चीजें बताई गई। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का पूजन करता है वो शिव के समान हो जाता है। 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन जो करता है वो शिव के समान हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य रोज बिना लिंगाचन के व्यतीत करता है, शिवाचन के व्यतीत करता है, उसको बहुत श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। शिव का पूजन जब हम कर रहे हो तो प्रयास हो कि हमारे गले पे रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, हमारे मस्तक पर त्रिपुंड बना हो, तब हमें शिव का पूजन करना चाहिए। व्यवस्था यहाँ पर त्रिपुंड की है। हमारे जितने पुरुष भाई लोग हैं वो कल से जब आएंगे तो बिना संकोच हमारे यहाँ आचार्य जी से आप बात करके त्रिपुंड लगवा लेंगे, ये यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो बिना त्रिपुंड के प्रयास करें, शिव पुराण की कथा ना सुने। ये केवल नियम पुरुषों के लिए है, माताओं के लिए नहीं है। माताएं अगर भस्म या कुछ लगाना चाहती हैं तो गले पे लगा सकती हैं। पुरुषों को शिव पुराण की कथा या शिव का पूजन बिना त्रिपुंड के नहीं करना चाहिए। और भस्म आदि की अगर व्यवस्था ना हो तो मिट्टी का ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए, ऐसा विश्वेश्वर संहिता कहती है। खाली त्रिपुंड नहीं रहना चाहिए। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, एक छोटे से प्रसंग को हम लेकर के फिर आगे विश्राम करते हैं। एक शंका होती है, एक व्यक्ति ने कल हमसे कहा, आज ही कहा भैया ने हमारे, कि पंडित जी शिव जी के पूजन में शंख नहीं बजाया जाता, बहुत जगह अभिषेक होता है तो शंख बजाते नहीं है। आजकल पंडित जी लोग कहते हैं शिव जी के पूजन में शंख नहीं बजाना चाहिए, शंख से पूजा नहीं करनी चाहिए। आरती शंख बिना अधूरी रहती है। भगवान नारायण का पूजन शंख से किया जाता है। शंख में दूध डाल कर, गंगा जल डाल करके भगवान नारायण का, कृष्ण का, राम का पूजन किससे किया जाता है? शंख से। जब आप कहीं राम जी के दरबार में जाएंगे तो पता है आप क्या देखेंगे? वहां के पंडित जी शंख में जल रखते हैं और 4 बार ऐसे घुमाते हैं, ऐसे, ठीक है ना? और फिर वही जल शंख का सबके ऊपर डालते हैं प्रसाद के रूप में। लेकिन शिव जी के ऐसा नहीं होता। शिव जी का पूजन शंख से नहीं होता, लेकिन आरती में शंख बजाना चाहिए। आरती में शंख बजाने के लिए मना नहीं किया गया। जैसे अभी हमने कथा के प्रारंभ में केवड़े पुष्प की बात कही ना, कि केवड़ा भगवान शिव पे नहीं चढ़ता, लेकिन पुष्पांजलि में चढ़ सकता है, मंडप पे लग सकता है। लेकिन शिव का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है उसे डमरू कहते हैं। तो आरती में डमरू बजाने का विशेष महत्व बताया गया। शंख भी बजा सकते हैं। बहुत लोगों के मन में ये शंका होती है कि शिव में चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि जो प्रसाद शिव जी के ऊपर चढ़ गया उसमें विष आ गया, क्योंकि भगवान शिव के गले में विष है।
आधी बात आज बताएंगे, प्रसाद की आधी बात कल बताएंगे। अगर शिव का प्रसाद आपने देख लिया, खाया नहीं, छुआ नहीं, केवल आंखों से देख लिया, तो समझ लीजिए आप कितने पुण्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं, इसकी कोई बात नहीं की जा सकती। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से सभी पाप दूर हो जाते हैं। दृष्टवा शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु स्वयं वैद्य पुण्यानायन्ति कोटिसा। और शिव का नैवेद्य अगर भक्षण कर लिया जाए तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। शिव प्रसाद को देखने का इतना बड़ा महत्व है और शिव प्रसाद स्वीकार करने का इतना बड़ा महत्व है। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है वो घर पवित्र हो जाता है। और अन्न की बात क्या कहना, शिव नैवेद्य को या शिव प्रसाद को जो व्यक्ति सर झुका करके ग्रहण कर लेता है, खा लेता है, वो शिव के जैसा हो जाता है। शिव उसके हृदय पर वास करने लगते हैं। लेकिन जो ये कह देता है कि कल खाएंगे, रख दीजिए, थोड़ी देर में खाएंगे, क्या शिव प्रसाद, तो भैया वो पाप का भागीदार बन जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। कथा का विश्राम का समय हो चुका है। हम लोग एक सुंदर सा गीत श्रवण करेंगे, उसके बाद 2 मिनट का नाम संकीर्तन, तत्काल आरती और प्रसाद। कथा ये निश्चित मानिए, अगर ये समय से विश्राम हो रही है तो कथा समय से प्रारंभ भी हो जाती है। 2:45 बजे कथा प्रारंभ हो चुकी थी और 2:15 बजे तक हमारे वाद्य यंत्र वाले भैया यहाँ पहुंच करके बजने लगा था वाद्य यंत्र, और वो 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो इसीलिए हम 2-4-5 मिनट आगे पीछे करेंगे। लेकिन कथा का जो समय है 2 बजे से 4 बजे तक का है, माफ करें 2 बजे से 6 बजे तक का है। आधे पौन घंटे हम लोग संगीत का आनंद लेते हैं प्रारंभ में, और फिर 3-3.25 घंटे हम लोग कथा का आनंद लेंगे। और आरती का कल हम लोग विश्वेश्वर संहिता के आगे बढ़ जाएंगे, तो सती का चैत्र श्रवण करेंगे। और ऐसी कथा आप पहले सुन चुके होंगे तो फिर आपको बड़ा आनंद आएगा। अभी तक तो कथा की आज भी भूमिका बन रही थी, आज भी हम कथा सुनने की, प्रसाद ग्रहण करने की, आरती स्वीकार करने की विशेषताएं बता रहे थे। कल से सती का चरित्र होगा, बढ़िया मीठे मीठे श्लोक होंगे, दोहे होंगे, और उन सब का हम लोग आनंद लेंगे। छोटे से गीत का आनंद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। गीत गाने का मतलब होता है भगवान का कीर्तन करना, तो आप थोड़ा थोड़ा गीत गाया भी करें। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने
मिटाया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, तत्काल उसकी बदारती। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, सब लोग। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आइए सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े प्रेम से केवल 1 मिनट के लिए दोनों हाथ ऊपर करके महामंत्र का जाप करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले
शंकर भगवान की जय। काल हर, कष्ट हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, भंडार भर, हर हर महादेव शंभो। सब लोग आरती का आनंद लेंगे। चलिए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत तान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास आदि गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। मन में तेरी मूर्ति
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजं श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवाम भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब लोग हाथ जोड़ करके भगवान को मानसिक पुष्पांजलि दे देंगे। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं ग्रहाणं परमेश्वरा। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां विधि न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा। यत्न पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। कालहर कष्टहर कंटकहर